Good morning, students. Today we will discuss about chapter 6 of Movement book, and the name of the chapter is Weathering the Storm in Arsama. Weathering means facing the storm in अरसामा. अरसामा एक प्लेस का नाम है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, स्टॉर्म आता है, तो उसको कैसे फेस किया जाता है. तो इस लेसन में इस बारे की स्टोरी है. एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय हर्ष मंडेर. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. प्रशांत विजिट टू अरसामा एंड कमिंग ऑफ स्टॉर्म. प्रशांत है वो अरसामा में जाता है और वहाँ पे तूफान आता है. प्रशांत वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन अरसामा ऑन 27 अक्टूबर 1919. तो ये 27 अक्टूबर 1919 की ये जो घटना है, प्रशांत अपने फ्रेंड के घर पे जाता है. अरसामा एक प्लेस है, स्मॉल प्लेस है. एंड इट वॉज 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ. और अपनी मदर के 7 ईयर्स, उसकी मदर के को डेथ को 7 ईयर्स हो जाते हैं. इन द इवनिंग हैवी रेन एंड कॉन्टीन्यूस रेन फिल द डार्कनेस. शाम को बहुत तेज़ और लगातार चलने वाली बारिश आती है और उससे जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है. ट्रीज़ वर अपरूटेड. इतना तेज़ तूफान आता है कि वहाँ पे जितने भी ट्रीज़ होते हैं सारे के सारे उखड़ जाते हैं. द वोटर्स एंटर्ड हिज फ्रेंड्स हाउस. और उसके फ्रेंड के घर में वाटर घुस जाता है. द स्पीड ऑफ द विंड वॉज 350 किलोमीटर पर आवर. और इतना तेज़ तूफान होता है कि जो विंड की स्पीड होती है वो 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से विंड चल रही होती है. नाउ लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ द सीन वॉज देयर. सीन ऑफ द डिस्ट्रक्शन. बहुत तूफान आता है तो उसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है. सो लेट अस सी. एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड देयर. पानी इतना ज़्यादा था, इतना भारी तूफान आया कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा तबाही हुई. द सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज हॉरिबल. और जो डिस्ट्रक्शन का, जो विनाश का जो सीन था, बहुत भयानक था. प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज़ ऑन द रूफ. अब घर में पानी घुस गया. पहले तो नेक डीप था, फिर उसके बाद में और बढ़ गया, तो वो क्या करा, उन्होंने छत के ऊपर चले गए. तो उन्होंने छत के ऊपर आश्रय लिया. रिफ्यूज़ मीन्स आश्रय लेना. प्रशांत वॉन्ट फॉरगेट द हॉरिबल सीन दैट ही सो. प्रशांत अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस सीन को नहीं भूल सकता जो कि उसने देखा था. ही वॉज ग्रेटली शॉक टू सी ह्यूज शीट ऑफ वाटर ऑल ओवर. अब इतना वाटर उसने कभी नहीं देखा था ज़िंदगी में. वो इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा शौक लगा जब उसने अपने चारों तरफ, हर तरफ जहाँ भी देखता है चारों तरफ पानी पानी है. और इससे वो बहुत ज़्यादा उसको शौक लगा, बहुत ज़्यादा घबरा गया. इट कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आइज कुड सी. जहाँ भी आइस नज़र घुमाते थे तो चारों तरफ वाटर ही वाटर नज़र आता था. हाउसेज वर ब्रोकन. हाउसेज भी सारे टूट गए. डेड एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडीज फ्लोटेड एवरीवेयर. और वहाँ पे इतना भयानक सीन था कि वहाँ पे चारों तरफ डेड एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज़, जो उनके कारकेसेस हैं, जो उनके शव हैं, वो चारों तरफ इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं, मीन्स पानी में तैर रहे हैं. ह्यूज ट्रीज हैड फॉलन. बड़े बड़े ट्रीज भी नीचे गिर गए. 2 कोकोनट ट्रीज had fallen on the house of the प्रशांत फ्रेंड. 2 बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज थे, वो प्रशांत के फ्रेंड के छत पे आके गिर गए. एंड इट्स टेंडर कोकोनट्स केप्ट देम अलाइव फॉर सेवरल डेज. अब इसका क्या हुआ कि जब वो ट्रीज से देवर बून, तो वो एक बहुत मिराकल के रूप में उनके पास आए थे, क्योंकि जो उसके ऊपर जो सॉफ्ट टेंडर का मीनिंग था सॉफ्ट, जो सॉफ्ट कोकोनट थे, तो उन्होंने उस टाइम में, क्योंकि वो उस टाइम में खाना तो मिलता नहीं था, तो उन लोगों ने उस टाइम में जो वो कोकोनट खा के 2 डेज़ तक अपने पेट की भूख को शांत किया. तो इट वॉज अ बून फॉर देम. एक वरदान की तरह से उसके सामने आया. प्रशांत रेडीज टू गो होम. अब वहाँ पे प्रशांत को 2 दिन लगते हैं. और ये जो तूफान आता है दैट वॉज फॉर 36 आवर्स, मीन्स 1.5 दिन के लिए चलता है वो. अब प्रशांत को अपने घर की याद आती है, तो वो अपने घर के लिए तैयारी करता है कि अपने घर जाना है. फॉर अ कपल ऑफ डेज प्रशांत सैट हडल्ड ऑन रूफ टॉप विद हिज फ्रेंड्स फैमिली. कुछ दिन तक तो प्रशांत अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ में वहाँ रूफ टॉप पे रहता है. दे वर नियरली फ्रोजन इन द कोल्ड विंड. इतनी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ वाटर ही वाटर है, और वो बिल्कुल जम जाते हैं कोल्ड विंड में. प्रशांत थॉट ऑफ हिज फैमिली. अब प्रशांत को अपनी फैमिली की याद आती है. ही डिसाइडेड टू गो. वो कहता है कि मुझे तो जाना है. अब उसने जाने का फैसला कर लिया. दो हिज फ्रेंड्स फैमिली आस्क्ड हिम टू स्टे बैक. अपने जो उसकी फ्रेंड की फैमिली है वो उसको कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पे रहो, अभी बहुत खतरा है बाहर, बहुत ज़्यादा पानी है, तुमने नहीं जाना.
प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, लेकिन प्रशांत को तो अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी. सो ही गोट अ स्ट्रॉन्ग स्टिक. फिर उसने क्या किया, क्योंकि चारों तरफ पानी है, उसने एक बड़ी मजबूत सी लकड़ी ली, एक स्टिक ली वहाँ पे, लाठी टाइप. एंड ही देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर जर्नी टू हिज विलेज. और फिर उसने वहाँ से, उसका गांव जो था वो 18 किलोमीटर दूर था. दैट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस, और वो भी वाटर में से जाना था. द फ्लड वाटर्स वर्स फॉलन, और जो फ्लड का वाटर था वो और बढ़ रहा था. प्रशांत ऑन द वे टू हिज विलेज. अब देखते हैं कि प्रशांत अपने घर कैसे जाता है. प्रशांत वेडेड थ्रू वाटर. अब उसमें से निकल के जाता है. ऑन द वे द फोर टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल. ऑन द वे ही फाउंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल. अब रास्ते में उसको अपने फ्रेंड के 2 अंकल्स मिलते हैं. दे वर ऑल्सो रिटर्निंग होम, और वो भी उसकी तरह से अपने गांव में वापस आ रहे हैं. दे हैड टू पुश अवे मैनी फ्लोटिंग डेड बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू मूव अहेड. अब देखो उस टाइम में पानी में बहुत सारी ह्यूमन बींग्स की और डेड एनिमल्स की जो बॉडीज़ हैं वो फ्लोट कर रही हैं. और वो जब वहाँ से जा रहा है तो लाठी लेके चल रहा है ना, तो उसमें क्योंकि हमने उसने लाठी क्यों ली कि उसको वाटर लेवल का पता चल जाए कि कहाँ पे पानी गहरा है और कहाँ पे पानी शैलो है. शैलो मीन्स कम गहरा, तो वो जहाँ पे ज़्यादा गहरा होगा वहाँ पे नहीं जाएगा. और उसको रास्ते में जो उसी लाठी से क्या करता है कि जितनी भी फ्लोटिंग बॉडीज़ आती हैं, मतलब वहाँ पे जो तैयार हुई होती है बॉडीज़, उनको पीछे करता है और इस तरह से वो आगे बढ़ता है. मूव अहेड का मीनिंग आगे बढ़ना. एंड देयर वर हार्डली एनी हाउस लेफ्ट इन द विलेज दे पास्ट. और वहाँ पे एक जिस विलेज में से वो निकल के जा रहे हैं वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई भी घर नहीं बचा. सारे के सारे घर पानी में बह गए, कुछ बस उनके खंडर खड़े हैं वहाँ पे. प्रशांत वेप्ट थिंकिंग दैट नो वन इन हिज फैमिली वुड हैव सर्वाइव. और ये सब इतना सारा सीन देखता है तो वो उसको लगता है कि मेरी फैमिली में भी कोई नहीं बचा होगा, और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है. लास्ट में क्या होता है, प्रशांत रीचेज हिज विलेज. प्रशांत अपने घर में पहुंच जाता है, अपने विलेज में पहुंचता है. फाइनली प्रशांत रीच हिज विलेज कालीकुडा. और उसके विलेज का नाम क्या है, कालीकुडा. तो कालीकुडा में पहुंच जाते हैं. द रूफ वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हिज हाउस. अब जो क्योंकि पानी बहुत तेज़ था तो उसके पानी में सब बाकी सब कुछ निकल चुका था, सिर्फ वहाँ पे रूफ बची थी, वो भी थोड़े पिलर्स के ऊपर, तो बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका था. सो ही वेंट टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली देयर. तो रेड क्रॉस शेल्टर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कुछ लोग, कुछ आपदा आती है, कुछ नेचुरल कैलामाइटीज आती है, तो ये जो रेड क्रॉस शेल्टर है तो वहाँ भी लोगों की हेल्प करते हैं. तो वहाँ पे वो शेल्टर में जाता है अपनी फैमिली को देखने के लिए. ही सो हिज मैटरनल ग्रैंड मदर देयर. तो वहाँ पे वो अपनी नानी को देखता है. इट वॉज अ मिरेकल फॉर देम टू सी प्रशांत लाइफ. अब जहाँ भी प्रशांत को इतनी चिंता हो रही है तो उधर से उसकी फैमिली को भी उसके बारे में चिंता हो रही है. और वो एक जैसे मिरेकल, एक करामात, एक चमत्कार हुआ कि जब उसकी फैमिली ने प्रशांत को जिंदा देखा. इट वॉज लाइक अ मिरेकल, ये उनके लिए चमत्कार था. दे हैड थॉट प्रशांत टू बी डेड. अब उन्होंने सोचा था कि इतने ग्रेट वाटर्स में, इतने ज़्यादा जो फ्यूरियस स्टॉर्म था, इतने गुस्से वाला स्टॉर्म था, तो उसमें प्रशांत भी मर गया होगा. प्रशांत फैमिली वॉज देयर. और प्रशांत की सारी फैमिली वहाँ पे थी. दे ऑल वर अलाइव. सारे के सारे जिंदा थे. प्रशांत नाउ लीडर ऑफ हिज विलेज. अब प्रशांत ने इतना सारा नुकसान देखा, इतना सब कुछ देखा, तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू बिकम द लीडर ऑफ हिज विलेज. प्रशांत डिसाइडेड टू एक्सेस द डैमेज एंड द डेंजर अवेटिंग द सर्वाइवर्स. अब प्रशांत ने फैसला किया कि वो जो इतनी सारे डैमेज हुई थी, इतना सारा नुकसान हुआ था, और जो डेंजर अवेटिंग फॉर द सर्वाइवर्स. और अब अभी भी तो क्योंकि इतनी सारा इतना बड़ा तूफान आया, चारों तरफ इतनी गंदगी पड़ी है, वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, तो अभी भी जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए बहुत खतरा था. तो क्योंकि अगर वो वहाँ पे उनको जो डेड बॉडीज़ थी उनको साफ नहीं किया तो बीमारी मतलब बीमारी होने का डर था. तो इस वजह से उसने सोचा कि आई विल बिकम द लीडर ऑफ द विलेज. ऑल द हाउसेज इन द विलेज हैड बीन वॉश्ड अवे. जो जितने भी सारे घर थे वहाँ पे गाँव में, सारे के सारे पानी में बह गए. वॉश्ड अवे का मीनिंग पानी की जो इतना स्ट्रॉन्ग करंट था उसके साथ में बह गए. प्रशांत ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ यूथ ऑफ हिज विलेज. अब प्रशांत ने क्या किया, ही केम फॉरवर्ड. वो आगे आया और उसने एक अपने जो यूथ मीन्स नौजवान, जो वहाँ के नौजवान बच्चे थे, सबको उसने मिलाया और वहाँ का उनका एक ग्रुप बनाया. इट प्रेस्टाइज द मर्चेंट्स टू गिव देम सम राइस. अब क्योंकि वहाँ पे लोगों को इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है,
तो उसने जो मर्चेंट्स थे उनको प्रेशराइज किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला कि जो तुम्हारे स्टोर में जितने भी राइस पड़े हैं वो हमें दे दो। दे मेड अ फायर एंड कुक द राइस। अब उन्होंने आग जलाई और राइस वहाँ पे बनाई। अब आग जलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि देयर वॉज नो एनी ड्राई वुड ओवर देयर, तो फिर भी उन्होंने धीमी धीमी आंच करके तो वहाँ भी राइस बनाए। हाउ एवर द राइस वॉज रोटिंग, और वो जो राइस भी थे ना, जो व्यापारियों ने जो उनको राइस है वो भी पानी में बिल्कुल सड़ रहे थे, बिल्कुल मतलब गंदे टाइप हो चुके थे। एंड हिज नेक्स्ट स्टेप वॉज टू क्लीन द प्लेस ऑफ फिल्ड यूरिन एंड फ्लोटिंग डेड बॉडीज। अब उसने लोगों को खाना तो खिला दिया, 4 डेज में उनको फर्स्ट टाइम खाना खाने को मिला। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? टू क्लीन द प्लेस ऑफ द फील्ड। फील्ड की मीनिंग गंदगी। अब इतनी चारों तरफ वहाँ में गंदगी हो चुकी थी, यूरिन की बहुत स्मेल थी, फ्लोटिंग डेड बॉडीज थी, तो इन सबको साफ करवाना उसका नेक्स्ट काम था। चिल्ड्रन डिवाइस द मेथड टू गेट फूड फ्रॉम एबव ऑन द 5th डे। अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड फूड। जो वहाँ के बच्चे थे अब उनको 5th डे को तो कुछ खाने को मिला क्योंकि वहाँ पे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और उसने वहाँ पे खाना गिराया। ड्रॉप का मीनिंग गिराना। तो उन्होंने वहाँ से हेलीकॉप्टर से, अब देखा होगा आपने टीवीज़ में भी देखते हो, कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती है तो वहाँ पे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं होता तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स ही आते हैं, तो वही लोगों को खाना पहुँचाते हैं। दे ड्रॉप द फूड इन दैट एरियाज़। तो उन्होंने भी वहाँ पे उसको ड्रॉप किया, बट इट डिडंट रिटर्न। बस एक बार खाना दे के वो चले गए, वो दोबारा नहीं आई। अब पेट को तो रोटी बार बार चाहिए, अब ये तो नहीं कि हमने एक बार खा लिया तो हमारा काम चल जाएगा, तो वो दोबारा नहीं आए। द ग्रुप डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई देयर। अब जो ये ग्रुप बनाया था, जो यूथ मीन जो नौजवान सभा बनाई थी, नौजवानों का ग्रुप बनाया था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चों को वहाँ पे सैंड के ऊपर लिटा दिया। दे हैड द एम्प्टी यूटेंसिल ऑन देयर स्टमक। उन्होंने क्या किया कि अब उनके जो स्टमक के ऊपर खाली बर्तन रख दिए बड़े बड़े। इट वॉज टू कम्युनिकेट टू पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री। अब उन्होंने वहाँ पे बच्चों को लिटा दिया और उसके ऊपर बड़े बड़े यूटेंसिल रख दिए खाली करके। तो इट मीन दैट कम्युनिकेट द मैसेज दैट वी आर हंग्री, कि हम लोग भूखे हैं, हमें खाने को कुछ नहीं मिला है। फाइनली दे गॉट फूड थ्रू एयर ड्रॉपिंग। अब जो वहाँ पे दे गॉट द मैसेज और फिर उनको वहाँ से कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती रही फूड की बाय एयर ड्रॉपिंग। प्रशांत बिकम अ सेवियर एंड सोशल वर्कर। जो वहाँ पे प्रशांत एक कार्यकर्ता बन गया और सोशल वर्कर बन गया, मीन्स एक जैसे समाज सेवक बन गया। प्रशांत बिकेम अ सेवियर एंड ही ब्रॉट द ऑर्फन चिल्ड्रन एंड मेड अ शेल्टर फॉर देम। अब इस वाले तूफान में क्या था कि बहुत सारे बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं मिल रहे थे और बहुत सारे ऐसे माँ बाप थे जिनके बच्चे नहीं मिल रहे थे, मीन्स बच्चों के माँ बाप चले गए और जो मतलब जिनके बच्चे थे वो उनको बच्चे नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पे बच्चे ऑर्फन का मीनिंग बच्चे अनाथ हो गए। अब उसने क्या किया? उसने उनके लिए एक शेल्टर बनाया, उनके रहने की जगह बनाई। ही आस्क्ड द वुमेन टू लुक आफ्टर देम। अब जो वहाँ पे वुमेन बची थी तो उनको बोला कि इन बच्चों को तुम इनकी देखभाल करो। बट ही सून फाउंड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। लेकिन अब उसको लगा कि अपने बच्चे तो अपने बच्चे होते हैं और अपने माँ बाप अपने माँ बाप होते हैं, तो उसको लगा कि जो वीमेन है और ये चिल्ड्रन, ये तो अपने दुख में और ज़्यादा मतलब गहरे, मतलब इनका दुख बहुत गहरा होता जा रहा है। ही मेड देम जॉइन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब उसने क्या किया कि उसने उनको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में उन्होंने उसको शामिल कर दिया। इट वॉज स्टार्टेड बाय अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO। NGO क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट का नहीं होता। एंड ही एंगेज्ड अदर वॉल्टियर्स टू हेल्प कीप विडोज टू स्टार्ट देयर लाइव्स। अब उसने क्या किया कि दूसरे वॉल्टियर क्या होते हैं? जो अपनी मर्जी से काम करने के लिए आगे आते हैं, उनको हम कोई पेमेंट नहीं देते, तो वो अब कुछ लोग होते हैं बड़े, उनको सेवा भाव होता है उनके अंदर, तो वो अपने आप से काम करने के लिए आगे आते हैं। जैसे उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था और उसके अलावा भी बहुत सारे वॉल्टियर्स आए जो अपनी मर्जी से काम करते थे। तो उन्होंने विडोज़ का मीनिंग जो मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनको जैसे काम दिया ताकि वो काम भी करें और उनका गम भी उनका भूल जाए वो। ही ऑल्सो बिलीव दैट ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी। और उसको विश्वास था कि जो ऑर्फन्स हैं अपनी मतलब जो कम्युनिटी में उनको वापस भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड आफ्टर 6 months एंड ऑल द थिंग्स वर गोइंग ऑन लाइक दैट। एंड आफ्टर 6 months
6 months पास्ट सून आफ्टर द सुपर साइक्लोन। अब इतना बड़ा जो साइक्लोन आया था तो उसके बाद में 6 मंथ के बाद में क्या हुआ, प्रशांत नाउ थॉट अबाउट हिमसेल्फ। अब उसको अपने बारे में सोचने का टाइम मिला। अर्लियर ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ऑन पेन। अब उसको बारे में उसके अपने बारे में तो अपनी जो उसकी दर्द था, अपना दुख था, उसके बारे में सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं था। द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ द विलेज थॉट ऑफ प्रशांत ओनली इन देयर आवर्स ऑफ ग्रीव्स। और जो विडोज थे और जो ऑर्फन थे, जिनके मम्मी पापा या उनमें से मम्मी या पापा, मतलब उनमें से एक की डेथ हो गई या दोनों चले गए, तो वो वाले बच्चे जो गांव के थे वो हमेशा प्रशांत के बारे में सोचते थे इन द आर्ट्स ऑफ द ग्रीफ, क्योंकि वो प्रशांत ही एक मसीहा बन के उन लोगों के लिए काम करता था। उसने उन लोगों को एक आश्रय दिया, उनको एक मसीहा बन के उनको सहारा दिया। तो इस टाइप से हमने इस लेसन में देखा कि प्रशांत ने किस टाइप से जो साइक्लोन था जो इतना बड़ा उसको फेस किया और दूसरे लोगों की हेल्प की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन। Students, today we will read chapter 6 of your. The name of the chapter is Weathering the Storm in Arsama. Weathering meaning होता है फेस करना। अरसामा एक प्लेस का नाम है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, तूफान आता है। तो हाउ देखा वीडियो बनी ही नहीं है।